बच्चों, let's read the question. Question says, let a greater than 0 be a root of equation 2x square plus x minus 2 is equal to 0 if limit x tends to 1 by a 16 into 1 minus cos of 2 plus x minus 2x square divided by 1 minus ax whole square is equal to alpha plus beta into square root 17, where alpha beta belongs to z, then alpha plus beta is equal to, first we see the key concept. देखिए यहाँ हमें लिमिट फाइंड आउट करनी है गिवन एक्सप्रेशन की। तो लिमिट के लिए हम एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट यूज करेंगे यहाँ पर, लिमिट x टेंड्स टू 0 1 माइनस कोस x बाय एक्स स्क्वायर। इसकी लिमिट आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, ये क्या होगा 1/2 आएगी। आप इसे एल हॉपिटल रूल देखिए इंडिटरमिनेंट फॉर्म बनाएगा और आप एल हॉपिटल रूल से भी सोल्व कर सकते हैं, अदरवाइज इसको आप डायरेक्ट भी याद रख सकते हैं। अब हमें दिया क्या गया है 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ये आपके पास इक्वेशन है। इसका एक रूट दिया गया है a, इसका एक रूट क्या दिया गया है a, हमने दूसरा रूट इसका b मान लिया। और a यहाँ पर क्या अगर आप फाइंड आउट करेंगे तो a की वैल्यू हमें मिलेगी -1 प्लस स्क्वायर रूट 17 बाय 4 और b की वैल्यू मिलेगी -1 माइनस स्क्वायर रूट 17 बाय 4। a और b इस इक्वेशन के रूट हैं। लेकिन ये देखिए जो इक्वेशन यहां दी गई है ये इक्वेशन कुछ कुछ वैसी है, पूरी वैसी नहीं है। यहाँ 2 पॉजिटिव है, x पॉजिटिव है और -2x स्क्वायर है। अब जो कोस के आर्ग्यूमेंट में मुझे इक्वेशन दी गई है वो इक्वेशन क्या है हमारे पास 2x स्क्वायर, अगर मैं माइनस वहां से कॉमन ले लूं तो वो क्या होगी 2x स्क्वायर माइनस x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन के रूट क्या होंगे 1/a और 1/b। इसके इक्वेशन के रूट 1/a 1/b होंगे। ये हमें कहां से पता लगा, देखिए इस इक्वेशन के रेसिप्रोकल रूट चाहिए तो यहां पर आप x की जगह 1/x रिप्लेस कर दीजिए, उससे जो इक्वेशन फॉर्म होगी उसके रूट रेसिप्रोकल होंगे और उससे ही ये इक्वेशन हमें मिल रही है। आप यहाँ x की जगह 1/x सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपको ये नीचे वाली इक्वेशन मिल जाएगी। अब हमें जिसकी लिमिट निकालनी है उससे शुरू करते हैं। नाउ लिमिट x टेंड्स टू 1/a, बाहर 16 मुझे दिया गया है, 16 के साथ 1 माइनस कोस, देखिए कोस ऑफ इसके जो रूट होंगे इसको मैं लिख सकती हूँ 2 टाइम्स ऑफ x माइनस 1/a इंटू x माइनस 1/b, क्योंकि यहां से आप माइनस कॉमन लेकर कोस ऑफ माइनस एक्स कोस एक्स के इक्वल होता है तो इजीली आप ये वाला स्टेप कर सकते हैं। डिवाइडेड बाय, डिवीजन में मुझे क्या दिया गया है 1 माइनस ए एक्स का होल स्क्वायर है, मैंने a कॉमन ले लिया बाहर तो a स्क्वायर आ जाएगा जो वो बाहर आएगा और ये बन जाएगा x माइनस, आप माइनस ए कॉमन ले लीजिए तो फिर मेरा x भी पॉजिटिव हो जाएगा, x माइनस 1/a का होल स्क्वायर। हमने यहाँ पर इसे x माइनस 1/a का होल स्क्वायर लिख दिया। अब मैंने इससे नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करेंगे 4 टाइम्स ऑफ x माइनस 1/b के होल स्क्वायर से मल्टीप्लाई भी कर दें और इसी से डिवाइड भी कर दें x माइनस 1/b का होल स्क्वायर। ओके, अब ये देखिए ये पूरा मेरा x का काम कर रहा है या फिर आप ये कह दीजिए पूरा y का काम कर रहा है। यहाँ पर y क्या है, y में किसे बोल रही हूँ 2 टाइम्स ऑफ x माइनस 1/a इंटू x माइनस 1/b, ये मेरा y है तो y स्क्वायर मेरा क्या हो जाएगा 4 टाइम्स ऑफ x माइनस 1/a का स्क्वायर इंटू x माइनस 1/b का स्क्वायर। और देखिए डिनोमिनेटर यही बन गया है। अगर मैं हाईलाइट करूं 4 टाइम्स ऑफ x माइनस 1/a का स्क्वायर इंटू x माइनस 1/b का स्क्वायर, नीचे y स्क्वायर हो गया और ये y है तो ये फॉर्म बन गई 1 माइनस कोस y डिवाइडेड बाय y स्क्वायर और लिमिट y टेंड्स टू 0, क्योंकि x टेंड्स टू 1/a है लेकिन इस पूरे को जिसको मैं y बोल रही हूँ ये तो टेंड्स टू 0 हो जाएगा ना, क्योंकि y x को आप 1/a रखेंगे तो y 0 को टेंड करेगा। तो इस पूरे की जिसको मैंने यहाँ हाईलाइट किया है
इस पूरी की जगह आप 1/2 रख सकते हैं। तो ये इक्वल हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 1/a इंटू, यहां पर 16 था और उसकी जगह 1/2 हो गया, और बच क्या गया हमारे पास, ऊपर बच गया 4 टाइम्स ऑफ x माइनस 1/b का स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में क्या बच गया मेरे पास, डिनोमिनेटर में बच गया a स्क्वायर। यहां तक अगर आपको क्लियर है तो देखिए आगे चलते हैं। अब आप यहाँ पर लिमिट यूज कर दीजिए। लिमिट जैसे ही यूज करेंगे तो ये 16, ये 8 लिख सकती हूँ मैं इसे, 8 मल्टीप्लाई 4, इवन 32 ही लिख देते हैं यहाँ। ये हो गया 32/a स्क्वायर, और अंदर बच गया 1/a माइनस 1/b का स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू 32/a स्क्वायर, और ये 1/a माइनस 1/b आपको सोल्व करना होगा। देखिए 1/a क्या हो जाएगा, मैंने a की वैल्यू बताई है, तो 1/a हो जाएगा 4 बाय, मैं स्क्वायर रूट 17 को पहले लिख रही हूँ, स्क्वायर रूट 17 माइनस 1, माइनस b हो जाएगा 4 बाय माइनस स्क्वायर रूट 17 माइनस 1, और इसका स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में इस माइनस को प्लस कर देंगे, दोनों जगह माइनस कॉमन ले लेंगे सेकंड के डिनोमिनेटर से, और यहाँ प्लस बन जाएगा। जब आप इसे एलसीएम लेकर सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 32/a स्क्वायर इंटू 17/4, तो ये हो जाएगा 17 इंटू 8/a स्क्वायर। अब a की वैल्यू भी आपके पास है, a की वैल्यू रखेंगे तो ये 17 इंटू 8 इंटू जो डिनोमिनेटर में 4 था वो ऊपर जाकर 16 हो जाएगा, और यहाँ बच जाएगा स्क्वायर रूट 17 माइनस 1 का स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू, ये ऊपर आप इसकी प्रोडक्ट कर सकते हैं, इसे हम पहले नीचे सोल्व कर लेते हैं। 17 इंटू 8 इंटू 16 डिवाइडेड बाई, ये हो जाएगा 17 प्लस 1 माइनस 2 स्क्वायर रूट 17। मैं यहीं से 17 प्लस 1 को 18 लिख देती हूँ, ये यहाँ 18 बन जाएगा, और 18 में से आप 2 कॉमन भी ले सकते हैं, या फिर आप इसे रेशनलाइज कर दीजिए। 18 माइनस 2 स्क्वायर रूट 17 है, 18 प्लस 2 स्क्वायर रूट 17 से मल्टीप्लाई, और 18 प्लस 2 स्क्वायर रूट 17 से डिवाइड। जब आप इसे मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, देखिए ये ऊपर है 17 इंटू 8 इंटू 16, और अंदर बन गया 18 प्लस 2 स्क्वायर रूट 17, और डिनोमिनेटर में हो जाएगा ये 18 का स्क्वायर माइनस, यहाँ हो जाएगा 2 स्क्वायर रूट 17 का स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया। इसे अगर हम सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा, ऊपर अगर आप सोल्व करेंगे ये हो जाएगा 136। 17 को मैंने 8 से मल्टीप्लाई कर दिया, इंटू में 16 अभी एज इट इज है, और यहाँ पर मेरे पास है 18 प्लस 2 स्क्वायर रूट 17। नीचे वाले पार्ट को अगर आप सोल्व करेंगे तो मुझे मिलेगा 256। आप इसे सोल्व करेंगे तो ये पूरा कट जाएगा, ये हो जाएगा 153 प्लस 17 स्क्वायर रूट 17। दिस इज इक्वल टू, ये हमें स्टेटमेंट में दिया गया अल्फा प्लस बीटा इंटू स्क्वायर रूट 17। कंपेयर करेंगे तो मुझे अल्फा और बीटा की वैल्यू मिल जाएगी। अल्फा यहां से कितना मिल गया 153, और बीटा मुझे कितना मिल गया, बीटा मिल गया 17। तो अल्फा हमसे पूछा क्या गया, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा 153 प्लस 17 दैट इज 170। तो मुझे अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू कितना मिल गया लास्ट में, 170। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।